हेलो 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 घनश्याम, हेलो। यस सर। हाँ, आवाज यस सर। ऑडिबल है ना? यस सर। यस सर। स्टार्ट करते हैं ना। सुपर चार्जिंग। What is supercharging? Supercharging, the amount of air inducted per unit time, can be increased by increasing the engine speed or by increasing the density of air at intake. अगर अपन डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? कंबशन इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन फ्यूल एंड एयर। अगर एयर की डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो सेम वॉल्यूम में क्वांटिटी ऑफ एयर इंक्रीज हो जाएगी। अगर क्वांटिटी ऑफ एयर ज्यादा है तो अपन ज्यादा फ्यूल एंटर कर सकते हैं, उसमें कंबशन ज्यादा होगा, है ना। अमाउंट ऑफ फ्यूल अपन इंक्रीज कर सकते हैं तो सेम वॉल्यूम में अपन को पावर आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड इंक्रीज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, density of air at intake. If the speed increase, the engine friction and bearing loads also increases and the volumetric efficiency decreases. So the method of increasing the inlet air density called supercharging. This is done by supplying air at a pressure higher than the pressure at which engine naturally aspired air from the atmosphere. Objective of supercharging: first, to increase power output for a given weight. Second, to compensate for the loss of power due to altitude. Altitude यानी height, जैसे एरोप्लेन और हाइट की वजह से जो पावर लॉस होता है उसको कंपनसेट करने के लिए। टू ऑब्टेन मोर पावर फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग इंजन, सेम इंजन से अपन पावर ज्यादा अपन ले सकते हैं, बिकॉज फ्यूल ज्यादा बर्न कर सकते हैं, क्योंकि एयर ज्यादा होगी तो फ्यूल भी ज्यादा अपन बर्न कर सकते हैं, तो पावर आउटपुट ज्यादा मिलेगा। ये सुपर चार्जिंग की थर्मोडायनेमिक साइकिल है ना। कोई बता सकता है कौन सी साइकिल है ये? हेलो हेलो। हेलो, हाँ निहाल, हेलो। यस सर। हाँ, कौन सी साइकिल है ये? सर ऑटो साइकिल है। नहीं देखो, ये नेचुरली एस्पायर्ड इंजन, यहाँ से सक्शन हो रहा है फर्स्ट से, सेकंड क्या हो गया, कंप्रेशन, फिर 2 to 3 पावर, 3 to 4 एक्सपांशन, एंड देन एग्जॉस्ट, 4 to 1 एग्जॉस्ट, ठीक है। ये जो 1 है, अगर अपन इसको प्रेशर इंक्रीज कर दिया, 1 सपोज करो फर्स्ट में 1 यहाँ पर था, अब 1 यहाँ पर हो गया, है ना। तो क्या हुआ, ये सक्शन प्रेशर इंक्रीज हो गया, ये पॉइंट ऊपर चला गया, है ना। पहले यहाँ पर ये पॉइंट सपोज करो इस प्रेशर पे था, अब
इस वाले प्रेशर पे आ गया, 1 पॉइंट इधर आ गया, इधर से साइकिल स्टार्ट हो रही है, ये हो गई यू। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे 1 है, ये 1 है, सेकंड में ये हो गया, ये हो गया 1 डैश। ठीक, क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो गया, सक्शन प्रेशर इंक्रीज का मतलब एयर की डेंसिटी इंक्रीज हो गई। तो अपन डेंसिटी सेम वॉल्यूम में अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो मास ऑफ एयर इंक्रीज हो जाएगी, मास ऑफ एयर इंक्रीज हो जाएगी तो मास ऑफ ऑक्सीजन भी ज्यादा होगी। अगर मास ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो अपन ज्यादा फ्यूल बर्न कर सकते हैं सेम वॉल्यूम के अंदर, है ना। ये हो गया सुपरचार्ज इंजन, supercharging of SI engine. Supercharging is employed only for aircraft and racing car engines. Only aircrafts and racing car, because increase in pressure increases the tendency to detonate and pre-ignite. अगर अब इसमें क्या होगा, ऑटो साइकिल के अंदर ये प्रॉब्लम आएगी कि इसके अंदर अगर अपन प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो डिटोनेशन ज्यादा होगा, क्योंकि प्री इग्निशन होगा, है ना। इंक्रीज इनटेक प्रेशर एंड टेम्परेचर रिड्यूस इंजन डिले, डिले इग्निशन डिले कम हो जाएगा। अगर इनटेक प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इग्निशन डिले कम हो जाएगा एंड इंक्रीज द फ्लेम स्पीड। Both these effects result in greater tendency to detonate or pre-ignite. For this reason, supercharged petrol engine employs lower compression ratio. हाँ, कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट किसी को? हेलो, अच्छा, सीआई इंजन के केस में क्या होगा, increase in pressure and temperature of the intake air reduces ignition delay. इसमें ignition delay reduce होगा, hence the rate of pressure rise resulting in a better, यानी इसके लिए सीआई इंजन के लिए ये गुड कंडीशन है ना। क्विटर एंड स्मूथर कंबशन, यानी इसके अंदर नॉकिंग की टेंडेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, उल्टा इफेक्ट होगा इसमें सीआई में। एसआई में नॉकिंग की टेंडेंसी या डिटोनेशन की टेंडेंसी इंक्रीज होगी, जबकि सीआई में कम होगी। मेथड ऑफ सुपरचार्जिंग, फर्स्ट है सुपरचार्जर्स रन बाय इंजन थ्रो गियरिंग, है ना। इसमें देखो ये एग्जॉस्ट गैसेस हैं, यहाँ पर हीट एक्सचेंजर हो गया, है ना। एग्जॉस्ट गैसेस हैं, इसने हीट गेन की यहाँ पर, है ना। और ये क्या है, इंजन है, ये एग्जॉस्ट, ठीक है, ये हो गया एग्जॉस्ट, ठीक है। ये कंप्रेसर है ना, कंप्रेसर कनेक्टेड है गियर के थ्रू, ये गियर है, ये हो गया गियर, है ना, ये गियर है। इस गियरिंग मैकेनिज्म से ये इंजन कनेक्टेड है ना। पावर आउटपुट हो गया, ठीक। तो कंप्रेसर से गियर शाफ्ट अटैच है, तो इंजन कंप्रेसर के थ्रू रन हो रहा है ना। और इसके थ्रू ये गैसेस बाहर निकल रही है ना, ठीक है। इसमें इंजन के थ्रू जा रही है ये, और ये गियर। तो इसमें क्या हो रहा है, सुपरचार्जर रन बाय
इंजन थ्रू गियरिंग, है ना, गियरिंग के थ्रू रन हो रहा है ना। सेकंड में एग्जॉस्ट ड्रिवन टरबाइन कैन रन द कंप्रेसर। इसमें देखो ये टरबाइन है जो एग्जॉस्ट से ड्रिवन है ना, एक्सपांशन हो रहा है एग्जॉस्ट गैसेस का टरबाइन के थ्रू, और ये कपल्ड है कंप्रेसर, है ना। तो ये इनटेक एयर कंप्रेस होके इधर आ रही है ना, और ये इंजन के थ्रू, है ना। तो कंप्रेसर को पावर आउटपुट किससे मिल रही है? टरबाइन से, और जो एग्जॉस्ट से ड्रिवन है ना। जो कंप्रेसर का वर्क क्या है यहाँ पे? एयर को कंप्रेस करना, यानी जो इंजन के अंदर जो इनटेक एयर है उसका कंप्रेस एयर जाएगी तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये कंप्रेसर यहाँ पर भी ये प्रेशर इंक्रीज कर रहा है ना। कंप्रेसर का वर्क है जो इनटेक एयर है उसका प्रेशर इंक्रीज करना, यहाँ से हाई प्रेशर की जो एयर है वो इंजन के अंदर एंटर करेगी, है ना, और यहाँ पर कंबशन होगा, है ना। ठीक है, मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा तो एयर की डेंसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, और ये एग्जॉस्ट है ना। ठीक है, इस डायग्राम में देखो आप, ये कंप्रेसर है, यहाँ से हीट गेन की, ये टरबाइन के बाद की पोजीशन है, ये 6 के बाद, आफ्टर 6 है ये, है ना। इंजन के अंदर कंबशन हुआ, एग्जॉस्ट से टरबाइन रन की, और टरबाइन से कपल्ड है ये कंप्रेसर, ठीक है, और कंप्रेसर से कपल्ड है इंजन, है ना। ठीक है, और ये वापस इधर अपन ने यहाँ पर हीट एक्सचेंजर है, जो इनलेट एयर है कंप्रेस एयर, उसका अपन ने यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, एग्जॉस्ट से हीट गेन करके यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इनलेट एयर हो गई हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर, प्रेशर भी इंक्रीज हो गया यहाँ से, और यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ये तो प्रेशर इंक्रीज के लिए और ये टेम्परेचर इंक्रीज के लिए, ठीक है। यहाँ पर इंजन, ये देखो फर्स्ट यहाँ से एयर कंप्रेस होकर सेकंड इसके थ्रू इंजन में जा रही है, कंप्रेस एयर है, और ये एग्जॉस्ट है, ये एग्जॉस्ट कहाँ से जा रहा है? इंजन से होता हुआ, ये यहाँ पर ये एग्जॉस्ट E5 में होता हुआ टरबाइन से, टरबाइन को रन करता हुआ ये इधर से इधर, ये एग्जॉस्ट है, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो, ठीक है। तो ये कंप्रेस एयर है, प्रेशर इंक्रीज हुआ और फिर यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और एंटर हुआ इंजन के अंदर। कोई डाउट है क्या किसी को? हेलो हेलो। नहीं है सर। ड्रॉ करो, है ना, पहले इसको करो फिर इसको ड्रॉ करो, इनको, है ना। यस सर। सभी करो, है ना? सर ड्रॉ कॉलेज कब से ओपन होंगे? बोलो। हेलो
सर कॉलेज कब से ओपन होंगी? कॉलेज तो हो सकता है आपके एग्जाम के बाद, एग्जाम में ओपन हो, उससे पहले शायद आपके लिए नहीं हो। आपको हो सकता है डायरेक्ट एग्जाम देने आना पड़े दिसंबर में। तो सर वो प्रैक्टिकल वगैरह? प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, उसमें क्या हो सकता है। काहे का प्रैक्टिकल था आपका? हेलो, फाइनल ईयर में हाँ कौन सा सर। प्रैक्टिकल, कौन सा है प्रैक्टिकल? सर इसमें काफी है प्रैक्टिकल तो सर। हाँ? कौन कौन सा? हेलो। एक मिनट सर, सिलेबस में चेक कर। प्रैक्टिकल तो नहीं है शायद तुम्हारे में। एग्जाम कब से? एग्जाम शायद दिसंबर में होंगे। ड्रॉ कर लिया? हेलो। यस सर। नोट कर लिया? हेलो। यस सर। Supercharging limits of SI engine. The degree of supercharging in SI engine is limited by knock because of supercharging increase pressure and temperature, which cause the end charge to auto ignite, hence cause detonation. SI इंजन के अंदर क्या होता है? इस तरह से फ्लेम फ्रंट ट्रेवल करता है ना। हेलो, है ना। यहाँ सपोज करो, यहाँ से स्पार्क इग्नाइट हुआ है ना, स्पार्क प्लग के थ्रू, और इस तरह से फ्लेम फ्रंट ट्रेवल करेगा। ठीक है। अब हमने पहले ही प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, जो ये एंड चार्ज है वो जब तक फ्लेम फ्रंट यहाँ पे पहुंचेगा तब तक उसका प्रेशर और टेम्परेचर
काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा एंड चार्ज का, और ये एंड चार्ज ऑटो इग्नाइट हो जाएगा, ठीक है। तो डिटोनेशन की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना। ये क्या है, ये सिलेंडर वॉल्यूम के अंदर चार्ज है ना, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर। द नॉक लिमिट डिपेंड अपॉन फर्स्ट टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड। फर्स्ट है एल्कोहलिक फ्यूल, सेकंड है मिक्सचर रेशियो, वेरी रिच एंड वेरी लीन। दो तरह का मिक्सचर हो सकता है ना? तो ये जो एरो का निशान डाउनवर्ड्स है, इसका मतलब क्या है, नॉक टेंडेंसी कम होगी। स्पार्क एडवांस एट हायर इनटेक प्रेशर एंड टेम्परेचर, इग्निशन मस्ट बी रिटार्डेड, है ना। स्पार्क एडवांस भी नहीं होना चाहिए। फोर्थ है डिजाइन फीचर्स ऑफ द इंजन, द टेम्परेचर of the piston and combustion chamber, proper scavenging is important। अच्छा, व्हाट इज स्कैवेंजिंग? कोई बताएगा आप में से? हेलो, हेलो, हाँ मिनाज, व्हाट इज स्कैवेंजिंग? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, निकिता, हेलो, हेलो, गौरव, हेलो, गौरव, हम्म, हाँ गौरव, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, हेलो। मिनाज, हाँ बोलो, व्हाट इज स्कैवेंजिंग? हम्म, जब स्टॉप पे जाता है तो जो इनटेक होता है, तो सर वो एग्जॉस्ट गैसेज हैं उसके साथ थोड़ी जो बची रह जाती है इनटेक के साथ मिक्स हो जाती है, प्रोसेस करते हैं। supercharging limit of for CI engine. In CI engine, any increase in pressure and temperature decrease the ignition delay and engine runs smoother. But if temperature of the piston and cylinder is very high, it result in scuffing of piston rings and heavy liner wear. Scuffing of piston rings and heavy liner wear. Durability, reliability, and the fuel economy are main consideration in limiting the degree of supercharging in CI engine. Increase in maximum pressure in cylinder decrease the reliability of the engine. ठीक है, सुपरचार्जिंग सीआई में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? स्कपिंग ऑफ पिस्टन रिंग्स और हैवी लाइनर वियर। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? कोई बोल ही नहीं रहा। हेलो,
हाँ निहाल, हेलो। निहाल, हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ सर। आज 2 बजे वापस एक क्लास और ले लें क्या? ले लो सर। चलो ठीक है, एक क्लास 2 बजे और होती है ना। अभी इसको रिवाइज करो, पढ़ो इसको। बुक वगैरह है सबके पास? बुक है क्या? हाँ निहाल। सर बुक तो नहीं है सर, वो तो वहीं हॉस्टल में ही रहेगी। डाउनलोड करना, माथुर शर्मा की अच्छी आती है बुक, देखना मिल जाए तो। मैंने ग्रुप में भी हाँ कुछ सर, डाली थी। पीडीएफ में तो है सर एक बुक। वापस 2 बजे एक और क्लास लेंगे, है ना? बाकी किसी को ओके। प्रॉब्लम है क्या? हेलो। किसी को प्रॉब्लम हो, नहीं ले सकता हो तो बता सकता है। हेलो। हम्म। हाँ निकिता, हेलो। Yes, sir. बोलो, हेलो। Yes, sir. ले लीजिए क्लास। ठीक है ना?